जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कैसा चुनाव है? क्या गजब का चुनाव है या फिक्स चुनाव है? ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत में क्या हुआ। भाजपा का कैंडिडेट बिना लड़े ही जीत गया, यानी कि कमाल हुआ। जो 8 कंटेंडर्स थे उन्होंने अपने आवेदन वापस ले लिए और एक जो कांग्रेस का था उसकी जो है एप्लीकेशन डिफेक्टिव पाई गई। उसके जो 3 प्रोपोजर्स थे जिन्होंने उसके एप्लीकेशन को एंडोर्स किया था, वो उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि ये तो हमारे सिग्नेचर नहीं, ये तो फोर्ज सिग्नेचर है। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने बहुत पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि 2024 का जो चुनाव है इसको फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है और ये एक तरह से चुनाव ना होकर एक फिक्स चुनाव होगा। और इसकी वानगी हमें सूरत में मिल गई। आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ था। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में किस तरह से पीठासीन अधिकारी ने एक पार्टी विशेष के जो फॉर्म थे उन्हें डिफेक्टिव कर दिया, वोट को डिफेक्टिव कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। ये तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जीवित है। CJI चंद्रचूड़ ने सही कहा कि ये तो प्रजातंत्र का चीरहरण है। जैसा चीरहरण चंडीगढ़ में हुआ, ठीक वैसा ही चीरहरण एक तरह से सूरत में हुआ है। ये तो अजब गजब चुनाव है। अगर इसी तरह से होना है तो फिर चुनाव की क्या ज़रूरत है? धूम करने की क्या ज़रूरत है? दिखावे की क्या ज़रूरत है? ये तो ऑटोमेटिकली जो है प्रधानमंत्री कह दें कि भाई भाजपा का जितने भी कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तरह से बिना जो है भेदभाव वाले स्पीच के चुनाव नहीं लड़ सकते। बिना एक वर्ग विशेष को टारगेट किए चुनाव नहीं लड़ सकते। और इनका मानना है कि एन केन प्रकारेण, यानी कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो हमें सत्ता हासिल करनी है। इसमें सच्चाई की जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत नहीं है और जनता की इच्छा की भी जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से चुनाव हो रहा है जो चुनाव के नाम पर एक चुनाव की मौकरी कह सकते हैं, यानी कि एक चुनाव का प्रहसन कह सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में किस प्रकार एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं और एक दूसरे बहुमतवादी जनता को जो है उकसाते हैं कि ये जो कांग्रेस है ये तो तुम्हारी कमाई को उन लोगों को दे देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो आतताई है, जो आक्रामक है। तो ये सब क्या है?
अरे भाई, बच्चे ज़्यादा पैदा करना कोई गुनाह तो है नहीं। ये गलती तो आपके फादर ने भी की, क्योंकि आप तो 6 भाई बहन हैं। तो क्या वो भी इसी तरह के जो है उसमें समुदाय में शामिल माने जाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं? तो इस हिसाब से तो आप भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही हुए। ये बहुत ही गलत हो रहा है और हमारा चुनाव आयोग सो रहा है। पता नहीं उसको क्या सुनाया गया, पता नहीं उसको कौन सा इंजेक्शन दिया गया कि वो गहरी नींद में है। उसे कुछ ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक कितना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कितने गलत जो है अपने भाषणों में लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं? क्यों ऐसा है? क्या ये चुनाव है? ये तो मजाक है। ये मजाक रुक जाना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो बहुत गलत होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।